नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों 3 बड़े अपडेट, मुख्य अपडेट सामने आए हैं। जिसमें दोस्तों करोड़ों पेंशन धारकों के लिए आया बड़ा अपडेट। 1 तारीख को होगा ये बड़ा ऐलान। आखिर आप सभी की पेंशन को लेकर 1 तारीख को क्या बड़ा ऐलान होने वाला है, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन सिस्टम को लेकर एक बड़ी खबर है कि पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर, पेंशन सिस्टम में हुआ है बड़ा बदलाव का ऐलान। आप सभी के लिए जो पेंशन का सिस्टम है, हाल फिलहाल में एनपीएस है, उसमें बड़े बदलाव का ऐलान हो चुका है। आखिर क्या ऐलान है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन 3 मुख्य अपडेट की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप पेंशन धारक हैं तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे दोस्तों आपको पेंशन से जुड़ी सभी खबरों की यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। साथ ही आपकी हायर और मिनिमम पेंशन के साथ साथ उच्च पेंशन का जिन्होंने विकल्प चुना था उनके लिए क्या खबर है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन को लेकर तमाम छोटी बड़ी अपडेट को आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं करोड़ों पेंशनर्स के लिए आया बड़ा अपडेट। 1 तारीख को होगा ये बड़ा ऐलान। आखिर 1 तारीख को कौन सा ऐलान होने जा रहा है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि न्यू पेंशन सिस्टम में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। बताया यह जा रहा है कि इसका ऐलान 1 तारीख को हो सकता है। देश भर में करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसमें दोस्तों ऐलान जो है वो 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में आप सभी के लिए होने वाला है। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए गठित कमेटी सरकार पर बिना कोई बोझ डाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाले आखिरी वेतन का लगभग 45 से 50% तक देने की सिफारिश जो है यहाँ पर कर सकती है। साथ ही पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। दोस्तों प्राप्त जानकारी के अनुसार विजिबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए तय की गई गारंटी शुदा पेंशन मिलेगी और एन्युटी में शॉर्ट ऑफ यानी कि कमी को केंद्र या फिर राज्य सरकारें मिलकर पूरा करेगी। जो भी पेंशन धारकों को पेंशन दी जाएगी उसके अंदर फंड के अंदर कोई भी कमी होगी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस फंडिंग की विजिबिलिटी जो गैप फंडिंग है उसके जरिए की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों महंगाई के मुताबिक जीवन जीने का खर्च को एडजस्ट किया जाएगा, जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको भी एडजस्ट किया जाएगा। और कमेटी जो है वो ये ध्यान रखेगी कि सरकार पर अनावश्यक कोई भी आर्थिक बोझ नहीं पड़े। और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में पीएफआरडीए यानी कि जो यहाँ पर संस्थान है पीएफआरडीए उसके एक्ट में यहाँ पर संशोधन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें आप सभी पेंशन धारकों के लिए तो पेंशन सिस्टम में पेंशन में बदलाव होने जा रहा है, इसको लेकर एक बड़ी खबर है। दोस्तों देश भर में पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर ये आ रही है कि अंतरिम बजट में नए पेंशन सिस्टम में बदलाव की संभावना है। जो बदलाव 1 फरवरी से होगा और बदलाव में लगभग पहले जहां आप सभी को बताया जा रहा था कि 40 से 45% की गारंटी शुदा पेंशन दी जाएगी, लेकिन अब आप सभी के लिए एक बदलाव और आया है जिसमें 45 से 50% तक की पेंशन को सुनिश्चित करने को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए सामने आई है। दोस्तों आखिर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, तो बात करें तो दोस्तों नए पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए जो भी कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट जल्द आने वाली है और इस रिपोर्ट के आधार पर वेतन के आधार पर साथ ही साथ पेंशन और विजिबिलिटी गैप फंडिंग की गारंटी देता है। और साथ ही साथ इसमें विशेष बिंदुओं पर भी जोर दिया गया है, जिसमें दोस्तों रिपोर्ट में जीवन जीने लागत को अनुकूलित करने और सरकार पर कोई बोझ न डालने पर जोर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि पेंशन धारकों का लंबा इंतजार न करना पड़े और नए पेंशन सिस्टम में सुधार के लिए त्वरित कदम उठाए जा सके, यानी जल्द से जल्द इसके कदम उठाए जा सके। वहीं दोस्तों पेंशन सिस्टम में बदलाव की बात करें तो दोस्तों ये पेंशन सिस्टम में बदलाव के लिए कदम हो सकता है जो कि पेंशन धारकों को सुरक्षा और सुधार का स्रोत बन सकता है। और इस बदलाव का अंतिम रूप जुलाई में जो पूर्ण बजट होगा उसी में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें दोस्तों इस प्रकार सरकार ने एनपीएस को और ज्यादा आकर्षण बनाने के लिए जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सुरक्षित भविष्य और उचित तरीके से आवंटन कैसे किया जा सके, ये दोस्तों सुरक्षित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। तो आखिर ओपीएस को लेकर दोस्तों ट्रेंड ऑफ डिस्कवरी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दोस्तों हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि आखिर ट्रेंड्स ऑफ डिस्कवरी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को क्या तोहफा मिलने वाला है, क्या फिर से पुरानी पेंशन योजना आप सभी के लिए लागू होने वाली है। दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग जता रही है कि अब संभावना है कि जल्द ही पुरानी पेंशन
योजना जो है वो लागू की जा सकती है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अब इसकी संभावना भी बढ़ चुकी है। साथ ही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसमें कर्मचारी की नौकरी के दौरान एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं जो उसे सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। केंद्रीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। जी हाँ, वर्तमान में तो कोई ऐसा फैसला नहीं आया है, लेकिन मामला बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो कब लागू हो सकती है इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा हो सकता है। अब दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव ही क्यों, तो दोस्तों लगातार आपने देखा कि हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए उसमें भी ओपीएस का मुद्दा काफी ज्यादा हावी रहा था। यहां पर लगातार ओपीएस के मुद्दे को लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा था, रैलियां हो रही थी। तो लगातार लोग यही कह रहे थे कि अब जो है ओपीएस लागू करनी चाहिए और सरकार के पास ये सुनहरा मौका है 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट बैंक बढ़ाने का कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों आप सभी के लिए ओपीएस लागू कर दी जा सके। वही दोस्तों जल्द फैसला इसके बारे में क्या आ सकता है, तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की लौटी मांगों को लेकर तमाम केंद्रीय कर्मचारियों का ध्यान इस बात पर है कि क्या इसका जल्दी फैसला हो सकता है। सूत्रों के अनुसार इसमें कुछ सकारात्मक विकास भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा पूरी तरीके से नहीं हुई है। यह प्रक्रिया अभी तक चल रही है। किसी भी तरीके का फैसला जल्दी आने वाली संभावना है। सरकारी कर्मचारियों को इस संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए समाचार स्रोतों से सकारात्मक रूप से प्रतीत करना होता, जो कि यहाँ पर लगातार आप सभी के लिए सामने खबरें आ रही हैं। उसमें सकारात्मक ये दिखाई दे रहा है। जो भी नेतागण, अजित पवार ने भी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार जो है वो सकारात्मक है, सरकार इसकी मना नहीं करती। जो पहले सरकार मना करती थी अब सकारात्मक नजर आ रही है। तो अजित पवार भी कह चुके हैं, यानी कि ओपीएस का मुद्दा अब आप सभी के लिए हावी है। अब ओपीएस के मुद्दे पर बहुत ही जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर डीए को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, डीए बढ़कर हो सकता है 50%, जिसमें वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक सुखद खबर है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी है कि इस साल महीने में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी कर्मचारी और पेंशन धारकों के वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया AICPI इंडेक्स आंकड़ों के आधार पर है, जो कि जुलाई से अक्टूबर तक के लिए है। हालांकि अभी तक नवंबर और हाल फिलहाल में दिसंबर के आंकड़े अभी आना बाकी है। इससे दोस्तों स्पष्ट हो जाएगा कि 2024 में आखिर डीए कितना बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों नए वर्ष में डीए में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 40% डीए के लाभ मिल रहा है, जो कि जुलाई से दिसंबर 2023 तक किया गया है। अगला डीए 2024 में जनवरी में बढ़ाने की संभावना है, जिसकी घोषणा दोस्तों होली के आसपास हो सकती है। और केंद्र सरकार के द्वारा साल में जनवरी और जुलाई के बीच में पेंशन और पेंशन धारकों का डीए की दर है उसे संशोधित किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। और AICPI आंकड़े यहाँ पर बढ़े हैं। पिछली साल कुल मिलाकर 8% डीए बढ़ा, तो अब आने वाले अगले साल में पहले ही यहाँ पर डीए में 5% तक की बढ़ोतरी बताई जा सकती है। तो दोस्तों 50% हो सकता है आप सभी का डीए। दोस्तों 30 नवंबर को श्रम मंत्रालय ने AICPI इंडेक्स के आंकड़ों को जारी किया है, जिसमें दोस्तों 0.09 अंक की यहाँ पर वृद्धि हुई है। इसी के कारण यह देखा जा सकता है कि हाल फिलहाल में इसका जो स्कोर है वो डीए का स्कोर 49 के पास पहुंच गया है। लेकिन अभी 2 महीनों का आना बाकी है, जिसमें दोस्तों या तो आप सभी के लिए 4% बढ़ेगा या 5% बढ़ेगा। अगर 4% बढ़ा तो भी आपका डीए 50 हो जाएगा, अगर 5% बढ़ा तो 50 से ज्यादा ही होने वाला है। इसको देखते हुए यहाँ पर आप सभी के लिए जो एक बहुत ही बड़ी खबर है कि 50% डीए जो मौजूद हो जाएगा अगर आपका, तो 50% डीए को बेसिक सैलरी और पेंशन में जोड़ दिया जाएगा और डीए आपका फिर से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा हो सकती है, इसकी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अब सरकार भी इस पर जल्दी फैसला ले सकती है। क्योंकि दोस्तों 50% अगर डीए हो जाएगा तो दोस्तों 48 लाख से अधिक जो केंद्रीय कर्मचारी है, साथ ही साथ 68 लाख पेंशन भोगी है, उनको फायदा होगा। तो दोस्तों उनमें वोटिंग बढ़ेगी, यानी कि दोस्तों वोट बैंक जो है वो मजबूत होगा। अगर डीए बढ़ा दिया जाएगा तो सभी जो कर्मचारी है, सभी जो पेंशन धारक है, वो अपने लाभ के लिए डीए बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी वाले हिस्से को वोट करेंगे। इसी को देखते हुए दोस्तों अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी, साथ साथ डीए बढ़ोतरी और ओपीएस के मुद्दे पर बड़ा फैसला आ सकता है। वो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या बड़ा फैसला होगा। आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।